यू ऑल। आप सब लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्न कुरु में सर्व कार्येषु सर्वदा। यानी हमारे सभी कार्यों को निर्विघ्न करें, ऐसी प्रार्थना हम गणेश जी से करते हैं। गणेश जी प्रथम पूजनीय, प्रथम वंदनीय और सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ को हम सब बांट रहे हैं, जिस बुद्धि को हम सब गुरु के रूप में अपने शिष्यों को बांट रहे हैं, उस बुद्धि के देवता बुद्धि, रिद्धि और सिद्धि, इन तीन चीजों के देवता गणेश जी को हम मानते हैं। अकेली बुद्धि से यदि सब कुछ संभव हो जाता तो शायद रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। बुद्धि हमारे अंदर अहंकार पैदा ना करे, ज्ञान हमारे अंदर अहंकार पैदा ना करे, इसलिए हमने बुद्धि के साथ सिद्धि की बात की, यानी अटेनमेंट। अटेनमेंट मीन्स along with the intellect, the spirituality goes along. The intellect and spirituality are to be combined together. यानी इंटेलेक्ट तो हमें मिले ही मिले, उसके साथ हमें रिद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी भी मिले और सिद्धि यानी स्पिरिचुअल अटेनमेंट भी मिले। और बुद्धि हमारे ऊपर रावण रूपी अहंकार या हमें भस्मासुर ना बना दे, इसलिए साथ में अध्यात्म की बात की गई, यानी हमारे अंदर अहंकार ना उपजे, हमारे अंदर अहंकार पोषित ना हो, हमारे अंदर नम्रता विनम्रता बढ़े, हम विनयशील बने, हम झुकना सीखें। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू टीच एवरीवन। और ये समस्याएं और कुछ नहीं है, ओनली रिलेटेड विद ईगो, केवल और केवल हमारे अहंकार से संबंधित। कोई झुकना नहीं चाहता, और जब तक हम झुकते नहीं हैं, कई चीजें हम तीसरी चौथी में पढ़ते हैं, परंतु उनके मायने जिंदगी में देर से समझ आते हैं। एक श्लोक जो हम सब याद करते थे, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। यानी फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, गुणी व्यक्ति झुक जाते हैं, सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति, सूखे पेड़ टूट जाते हैं मगर झुकते नहीं। झुकना गुणी व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण। और यदि आप समझते हैं कि आपके अंदर कुछ है, तो सबसे पहली चीज है झुकना सीखें। और जब जब हम झुकना सीखेंगे, हमारे जीवन की 90% समस्याएं स्वयं से समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण हो सकता है। और यदि आप गणेश जी के चित्र को देखें, तो इस चित्र से ही सीखने को इतना कुछ है। गणेश जी का बड़ा पेट, यानी हमें यह सिखाता है कि हमारे अंदर पाचन शक्ति, पाचन भी रोटी रोटी करने की बात नहीं, पाचन यानी बात को पचाने की क्षमता भी। और यदि हम कच्ची बात एक दूसरे से ना करें तो भी हमारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। हम बात की गहराई को जाने बिना बात करते हैं, इसलिए
हमारी समस्याएं पैदा होती हैं। और यदि देखो बड़े कान है, बड़े कान, दैट मीन्स वी हैव टू बी ए वेरी गुड लिसनर। बड़े कान ऐसे ही नहीं बनाए गणेश जी के, ये हमें संदेश देते हैं कि हमें एक बहुत अच्छा श्रोता बनना है। और यदि हम सुनेंगे ज्यादा और बोलेंगे कम। हाथी की जीभ देखी है क्या कभी? गणेश जी का सिर हाथी जैसा, जीभ देखी है किसी ने? निकलती नहीं। सुने ज्यादा, बोलें कम। और इतने बड़े सिर में आंखें कितनी हैं? छोटी छोटी, बट दे आर वेल फोकस्ड, इंडिकेटिंग टू अस दैट वी शुड हैव वेरी गुड विजन। और विजन मतलब ऐसे नहीं कि 6x6 आंखों में हमारी विजन मीन्स इस दीवार से परे देखने की क्षमता। और हर कार्य को लंबी सूंड इसलिए दी, हाथी को देखो पहले इधर उधर सूंड घुमाता रहे, इसलिए दी कि सब कुछ देखो, सब कुछ सूंघो और फिर अपना एक्शन लो। फिर मूसे की सवारी। मूसा मीन्स चूहा। That means your ability to take work from a very small individual. अब इतना बड़ा गणेश जी का बोझ एक छोटा सा चूहा कैसे उठा सकता है? But it is symbolic. It tells us that we should have the ability to take work from even a small individual. Each and every person in your team is important. So it gives you a message across that you should have the ability, or if you do not have, you should be able to develop. You should try to develop the ability of taking work even from a small individual. और अंकुश और पाश दो, 4 बाजू है ना, 2 में अंकुश और पाश है। अंकुश क्या होता है? अंकुश जो है, महावत अंकुश का प्रयोग करते हैं मदमस्त हाथी को संभालने के लिए। हमारा जो मन है ये मदमस्त हाथी है, इसकी इच्छाएं, इसकी तृष्णाएं, इसकी ऐशनाएं सब तरफ फैलती। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, संवाद था कि वायु से भी तेज क्या है? वायु से भी तेज हमारा मन, जिसमें असंख्य विचार पर सेकंड के हिसाब से गुजरते हैं। और इस मन को नियंत्रित करने के लिए, इस मन मदमस्त हाथी को नियंत्रित करने के लिए हमारे अंदर अंकुश भी होना चाहिए। और वो अंकुश किसका हो? हमारे विवेक का हो, हमारे विवेक का हो, हमारे व्यवहार का हो, हमारे चरित्र का। और जब ये अंकुश हम बुद्धि पर लगाकर चलते हैं तो निश्चित रूप से हम वंदनीय बन जाते हैं, हम पूजनीय बन जाते हैं, हम प्रातः स्मरणीय बन जाते हैं। गणेश कुछ और नहीं, गणेश इज अ कंप्लीट पर्सनैलिटी कि ऐसा व्यक्ति हम बन पाए। इट इज एन एग्जाम्पल टू अस। और फिर गणेश जी का भोग क्या है? लड्डू। कि प्रत्येक पल को खुशी से मनाएं। What is in your hand is present, and the present should be the most joyful, should be full of happiness. और यदि हम इस प्रेजेंट पल को खो देंगे तो पास्ट तो कभी हमारा था ही नहीं, और फ्यूचर होगा कि नहीं होगा, यू नेवर नो। सो सेलिब्रेट ईच एंड एवरी मिनट एंड मोमेंट so that your life becomes full of joy, full of happiness, full of bliss, because that is the aim of life. And how can you get happiness?
की सेवा, दूसरों को कुछ देना। और हमारे पास क्या है देने के लिए? परमात्मा ने आप लोगों को बुद्धि और ज्ञान दिया बांटने के लिए। यदि परमात्मा के बाद किसी दूसरे व्यक्ति का दर्जा है तो गुरुओं का दर्जा, माता पिता से भी बढ़कर है, परमात्मा से भी बढ़कर है। इसीलिए कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए। तो तुम्हारा दर्जा कितना बड़ा है, इस दर्जे को समझने की कोशिश करें और इस दर्जे को संभालने की कोशिश करें। उसी समझना भी है और संभालना भी है और उसके अनुरूप आपको ढालना भी है। You see, you are role models. आपका फोटो लेकर आपके बच्चे घूमते हैं, आप रोल मॉडल हैं, उस रोल मॉडल के अनुरूप आपको अपने आप को ढालना है। यही गणेश चतुर्थी का मैं समझता हूं सबसे